जेसीसी टॉप 10 करंट अफेयर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले 7 दिनों का अपन करंट अफेयर्स आज सरसरी निगाह से देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, किस बाघिन का स्टैचू सरिस्का अभयारण्य अलवर में लगाया जाएगा। कौन सी बाघिन है जिसका स्टैचू, है ना, ये पहली बार हो रहा है कि नहीं, बड़े बड़े नेताओं नपेताओं के, है ना, फिल्मी अभिनेताओं अभिनेत्रियों के स्टैचू तो लगते हुए देखा होगा आपने, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ में किसी बाघिन का स्टैचू लगाया जा रहा है। तो इससे आपको एक तो ये भी याद रखना पड़ेगा कि सरिस्का अभयारण्य है वो कहाँ है, अलवर में है। एक तो ये याद हो गया, है ना। जबकि आपसे पूछा गया है कि किस बाघिन, कौन सी बाघिन है जिसका स्टैचू सरिस्का अभयारण्य में लगाया जा रहा है। बाघिन का नाम है ST2, जिसे राजमाता के नाम से जाना जाता है। बाघिन का नाम क्या रहेगा, ST2 रहेगा। इसे राजमाता का दर्जा दिया गया है क्योंकि ये बहुत पुरानी बाघिन है और इसके कारण सरिस्का अभयारण्य में बाघों का जो कुनबा है ये ज़्यादा फैला फुला है, इसलिए इसको राजमाता का दर्जा दिया गया है। प्रश्न नंबर 2, किस गांव में 3500 वर्ष पुरानी नदी के अवशेष मिले हैं। बहुत पुरानी नदी है। कौन सा गांव है जहां पर 3500 वर्ष पुरानी नदी के अवशेष मिले हैं हाल ही में, है ना। ये वर्तमान की चर्चा है, अभी पिछले कुछ दिनों की। बहाज गांव डिग में पड़ता है। बहाज गांव कहाँ पड़ता है, डिग में। ये अपना है बहाज गांव और ये कौन से ज़िले में है, डिग ज़िले में पड़ता है। बच्चों, पहले डिग ज़िला है ये अपने भरतपुर के अंदर था और अभी डिग से भरतपुर है, भरतपुर से है डिग ज़िला अलग हो गया और नए ज़िले का निर्माण हो गया है। तो अपना जो 3500 वर्ष पहले पुरानी नदी के अवशेष मिले हैं वो बहाज गांव, ध्यान रखना है, गांव का नाम है बहाज गांव डिग में स्थित है। वहां पर 3500 वर्ष पुरानी नदी के अवशेष मिले हैं। बिचून गांव दुद्दू व बावड़ी खुर्द फलोदी क्यों चर्चा में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से आने की पूरी चांस बनते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। बिचून गांव कहाँ है, दुद्दू में। ये चर्चा में हाल फिलहाल क्यों, वहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल योजना का शुभारंभ किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा है 2025 का, इसका शुभारंभ बिचून गांव दुद्दू से किया गया। टावरों पहले दुद्दू भी जिला बनाया गया था, सबसे छोटा जिला है। ये भी दोबारा से जयपुर में शामिल हो गया है कि बेटा तेरे से अकेला रहने की ताकत नहीं है, तो अभी दुद्दू पी रहा है, इसलिए बाप के पास में रहो, तो वापस इसको क्या है, जयपुर के अंदर मिला दिया गया है। एक है बावड़ी खुर्द फलोदी। ये बावड़ी खुर्द फलोदी भी जोधपुर से नया जिला बना है, जोधपुर से अलग हुआ है, कुछ हिस्सा है जैसलमेर का भी लिया गया है। तो ये फलोदी जिले में एक नया ये गांव है बावड़ी खुर्द। ये क्यों चर्चा में है, यहाँ होम्योपैथिक औषधालय व मातृ शिशु स्वास्थ्य विंग की स्थापना की जाएगी। ध्यान रखना है, ये गांव के नाम भी पूछ सकते हैं, ये नहीं तो कि बावड़ी गांव किस जिले में स्थित है ना। प्रश्न घुमा देंगे कि बावड़ी खुर्द गांव जहां होम्योपैथिक औषधालय व मातृ शिशु स्वास्थ्य विंग की स्थापना की जाएगी, किस जिले में स्थित है, तो बावड़ी गांव है फलोदी में। फलोदी भी जिला हो गया है अपना नया, जोधपुर से अलग हुआ है। अब फलोदी जोधपुर में नहीं रहा है बच्चों, ध्यान से रखना। नेक्स्ट आगे, कौन सा अभयारण्य हाल ही में कछुए की नई प्रजाति की खोज हेतु चर्चित है। राजस्थान का ऐसा अभयारण्य है जहां से एक कछुए की नई प्रजाति की खोज की है। कौन सा अभयारण्य है जहां से कछुए की नई प्रजाति मिली है, केवलादेव गहना पक्षी अभयारण्य भरतपुर। कौन सा है, केवलादेव गहना पक्षी अभयारण्य भरतपुर में है, जो पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की वेटलैंड में शामिल है अपना केवलादेव गहना पक्षी अभयारण्य और सांबर झील है। ये 2 वेटलैंड यानी नम भूमि आर्द्र भूमि में शामिल हैं और हाल ही में 2 वेटलैंड और घोषित किए गए हैं। एक तो अपने मेनार तालाब है उदयपुर वाला है और एक खिंचन फलोदी में है। तो ये 2 और याद रखने हैं, करंट के ही, वो भी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मैं। और अभी हाल फिलहाल अपने को इतना है कि ये जो कछुए की नई प्रजाति मिली है, ये कौन सा अभयारण्य चर्चित है, इसमें है
घना पक्षी विहार भरतपुर, घना पक्षी विहार भरतपुर है, ये इसके लिए चर्चा में है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, मतलब आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा ये प्रश्न इस बार के पेपर में एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। जो अगला पेपर आएगा, जो भी कोई भी पेपर होगा, रीट है, थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, अपने पुलिस का एग्जाम आने वाला है, चतुर्थ श्रेणी है, हाई कोर्ट है, जो भी होगा सब में मिलेगा। रामनाथ चौधरी, जी हाँ, बहुत ही वर्षों बाद उम्र बीत गई है, कहते हैं ना लाखों टांकियां सहन करने के बाद महादेव बनता है ना, वैसे ही इन्होंने सारी उम्र निकाल दी अपने एक ही पेशे को प्रसिद्धि देने में, तब जाकर के अब इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड हुआ है। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? रामनाथ चौधरी जयपुर से संबंध रखते हैं अपना, बताइए कौन सा अलगोजा बजाते, सॉरी अलगोजा ही बजाते हैं ना, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अलगोजा बजाते हैं भाई, ये क्या बजाते हैं? अलगोजा बजाते हैं। अलगोजा को राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी घोषित किया गया है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? अलगोजा है। और ये अलगोजा बजाते तो सभी हैं, अलगोजा है, बांसुरी है, शहनाई है, पुंगी है, सभी बजाते हैं, लेकिन ये अलग विधि से बजाते हैं। रामनाथ चौधरी जी हैं, ये नाक से, यानी फूंक जो मारते हैं वो नाक से मारते हैं। और आप नाक से फूंक मारो तो क्या निकलता है पता है? लेकिन इसके तो हवा निकलती है और अलगोजा बजाते हैं भाई साहब। इसी प्रसिद्धि के कारण, इसी अपनी खूबी के कारण इनका नाम वर्ल्ड बुक में दर्ज हो गया है। इन्होंने नाक से अलगोजा बजा करके दिखाया है दुनिया को, और ये विश्व के एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो नाक से अलगोजा बजाते हैं। तो आने वाले पेपर में आपको 100% ये प्रश्न मिलेगा, इसको याद कर लीजिए। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है, इसको नाक से बजाने का हुनर है वो किसके पास में है? रामनाथ चौधरी के पास में है। और हाँ, रामनाथ चौधरी जी ये अपनी मूंछों के लिए भी जाने जाते हैं। इनकी मूंछें भी काफ़ी लंबी हैं, लगभग 6 फीट के आसपास ध्यान में आ रहा है, इसके आसपास इसकी मूंछें भी हैं। अब आ रहा है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रो के प्रमुख कौन हैं? रो के प्रमुख, ये संस्था है रो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रो अभी हाल ही में बनाए हैं, शायद 1 जुलाई से आरंभ करेंगे ये। इनके प्रमुख हैं शायद पारस जैन हैं। कौन है? पारस जी जैन। ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के कौन है? पारस नहीं है, पराग है, हाँ पराग जैन जी हैं, ठीक है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसकी फुल फॉर्म है, जिसको हिंदी में रो कहते हैं। इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? पराग जी जैन को बनाया गया है। पराग जैन इनके रो के अध्यक्ष हैं। माही, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर ये क्वेश्चन आएगा, उठेगा पक्का। माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट की स्थापना किस स्थान पे हो रही है? जिसको शॉर्ट में MBRAPP के नाम से जाना जाता है। M माही बांसवाड़ा, R राजस्थान, A एनर्जी है ना, P प्रोजेक्ट ऊर्जा और प्रोजेक्ट परमाणु, ये परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट है। माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट की स्थापना किस स्थान पे हो रही है? अब इतना तो पागल नहीं है वो, उसको पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि आपको ऑप्शन में बांसवाड़ा ही दे देगा, बांसवाड़ा नहीं देगा। या तो बांसवाड़ा पूछेगा तो MBRAPP देगा कि ये प्रोजेक्ट कहाँ है, तो बच्चे जिसको इसकी खबर नहीं है वो उत्तर नहीं दे पाएगा। यदि ये नाम दे दिया तो आपको वो स्थान पूछना चाह रहा है कि कौन सा है। बांसवाड़ा में है, लेकिन वो स्थान है नापला। नापला गांव है, छोटी सरवन में है। कहाँ है? छोटी सरवन तहसील में है। और बांसवाड़ा क्या है? जिला है। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन के नापला गांव में राजस्थान का दूसरा परमाणु रिएक्टर लगाया जा रहा है, जिसकी अनुमति मिल चुकी है। इसका पूरा वीडियो देखने के लिए अपने पुराने वीडियो में जाइए। द JCC यूट्यूब चैनल के ऊपर इसका फुल वीडियो बने डाला है। इंस्टाग्राम द JCC घाटोल के नाम से इंस्टाग्राम है, वहाँ लिखित नोट्स भी डाले गए हैं, वहाँ जाके आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं।
अब आता है स्वाति दुधवाल व अश्विनी बिश्नोई भीलवाड़ा किस खेल से संबंधित हैं। अश्विनी बिश्नोई हैं, ये भीलवाड़ा से संबंध रखती हैं और ये आने के पूरे चांस बनते हैं। 2 खिलाड़ी हैं, है ना, महिला खिलाड़ी हैं, इन दोनों में इनका पेशा पूछा है, कौन से खेल से संबंधित रखते हैं। स्वाति दुधवाल है, ये किससे है, स्वाति दुधवाल का अपन निकालेंगे 30 से, ये तीरंदाजी से है। स्वाति किससे है, तीरंदाजी से है। और अश्विनी बिश्नोई है, अश्विनी मतलब अश्विनी अटंगी पटंगी, अश्विनी है ना, ये अश्विनी है ना अटंगी पटंगी ज़्यादा लगाती है, मतलब कुश्ती। और अटंगी बंगड़ी ये किस खेल के दाव हैं, अटंगी बंगड़ी कैंची है ना, चित्त होना, ये सब किस में है, कुश्ती से। तो ये अश्विनी बिश्नोई हैं, ये भीलवाड़ा की हैं और इसने कुश्ती में हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। देवनान योजना, देवनान छात्र साइकिल योजना किस कक्षा से लागू होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरानी योजना है, चल रही है, लेकिन ये पूछा जाए कौन सी कक्षा से है। अब साइकिल योजना है ये तो पता ही चल गया, आपको पता है कि बच्चों को गवर्नमेंट है ये साइकिल निःशुल्क वितरण कर रही है। कौन सी क्लास से, 8 से, 9 से, 10 से या 12 से। तो आपका आंसर हो जाएगा कक्षा 9 से क्या है, साइकिलों का वितरण किया जा रहा है। जो बच्ची कक्षा 9 में प्रवेश लेती है सरकारी स्कूल में तो उनको साइकिल दी जाती है। 6 जुलाई 2025 बिल्कुल ताज़ा है साहब, बिल्कुल ताज़ा प्रश्न। 6 जुलाई 2025 को 17वां ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। पहले तो कहाँ संपन्न हुआ ये देखते हैं, कहाँ हुआ है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी है, कहाँ की है, ब्राज़ील। ब्राज़ील जो देश है, ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। यहाँ पर ये अभी 6 जुलाई को संपन्न हुआ है, जिसमें ब्रिक्स देश में पूछ लिया जाए कि मूल देशों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। ब्रिक्स में मूल देशों की संख्या कितनी है, 5 है। देश कौन कौन से हैं, B ब्राज़ील, R रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिणी अफ्रीका। ये 5 देश ब्रिक्स देश के अंदर मूल देशों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं। द JCC टॉप 10 करंट अफेयर्स देखते रहिए और अपना करंट अफेयर्स जो समसामयिकी है, रीट में भी अच्छा वेटेज है इसका, सेकंड ग्रेड में भी अच्छा वेटेज है। हर कोई एग्जाम देख लीजिए, आजकल तो करंट जीके डालते ही डालते हैं। अपने करंट जीके के जो प्रश्न हैं वो मजबूत बनाते रहिए और अपना सिलेक्शन निश्चित कीजिए। चैनल अच्छा लगा हो, आपको आर्टिकल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।